राइड शेयर ड्राइवर दो किशोरों को उठाता है, लेकिन जब वे अपनी मौतों के लिए कूद जाते हैं तो वह भूतिया यात्रियों से परेशान हो जाता है। यह एक सुस्त शुक्रवार रात थी जब लुकास ने राइड रिक्वेस्ट स्वीकार करने का फैसला किया। वह घंटों से पहाड़ी सड़कों पर ड्राइव कर रहा था, शराबी, देर से चलने वाले लोगों और कभी-कभी किसी जोड़े को एक बार से बाहर आते हुए उठाता। टिप्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कम से कम सड़कें साफ थीं। तभी ऐप में एक नई रिक्वेस्ट आई और उसका फ़ोन स्क्रीन फ्लैश हुआ। वह विलोज पीक के उस शांत पहाड़ी शहर के पास था जब ये रिक्वेस्ट आए। दो यात्री, दोनों किशोर, ऐसा लगता था पुरानी स्टोनब्रिज रोड के पार जा रहे थे। ये यात्रा ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 30 मिनट का डिटूर, लेकिन रात का वक्त था और वह पुल अपनी काली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि वह शापित था, लेकिन लुकास ने ये सब पहले सुना था। छोटे शहरों की अंधविश्वास। उसने जॉब स्वीकार की और कुछ ही देर बाद वह निर्धारित पिकअप स्पॉट पर पहुंच गया। दो किशोर, लड़का और लड़की, सड़क के किनारे खड़े थे। उनके कंधों पर बैकपैक लटके थे। उनके चेहरे उसकी हेडलाइट्स की मंद चमक में पीले दिख रहे थे। हमें उठाने के लिए धन्यवाद, लड़के ने कहा। उसकी आवाज असामान्य रूप से सपाट थी। उसकी आंखें लुकास पर टिकी थीं जब उसने पिछला दरवाजा खोला। कोई बात नहीं, लुकास ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने मन को ये सोचकर शांत करने की कोशिश करते हुए कि उनकी चुप कैसी अजीब थी। दोनों बिना और कुछ कहे पिछली सीट पर चढ़ गए। जैसे ही कार चलने लगी, लुकास ने रियरव्यू मिरर में एक झलक देखी। किशोर पीछे की सीट पर बैठे थे, सीधा सामने देख रहे थे। उनके बीच और लुकास के बीच की चुप इतनी लंबी हो गई थी कि वह असहज महसूस करने लगा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, उनसे कुछ पीछे मुड़कर देखा। लड़की, पीली और बिना भावना के, सिर्फ सिर हिलाए। लड़के ने तो जवाब भी नहीं दिया। लुकास ने अपने शरीर में एक ठंडक महसूस की, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। पहाड़ी हवा, उसने सोचा। कोई बात नहीं। पुल तक का रास्ता घुमावदार, खड़ा और शांत था। सिर्फ कभी कभी गाड़ी के टायरों की चरचरी आवाज़ सुनाई देती थी। वह अजीब एहसास लुकास के सीने में हर मील के साथ गहराता जा रहा था। किशोर अभी भी कुछ नहीं बोले, न तो आपस में, न ही लुकास से। बस बैठे रहे, शांत और स्थिर। लुकास उनसे पूछने वाला था कि क्या वे ठीक हैं, जब अचानक, बिना किसी चेतावनी के, लड़का सामने झुका, फ्रंट सीट को पकड़ लिया और बड़बड़ाने लगा। अब बस कुछ ही वक्त है, अब बस कुछ ही वक्त है। लुकास जवाब देने से पहले, लड़की भी कूदकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए। कार रोक दो, उसने फुसफुसाया। अभी कार रोक दो। क्या? लुकास चकित था, लेकिन लुकास कुछ समझ पाता। दोनों किशोर बिना किसी चेतावनी के कार से कूद पड़े। ना तो कोई चीख, ना ही कोई आवाज, बस चुपचाप, डरावने तरीके से बाहर कूद गए। वह कुछ नहीं कर सका। जैसे ही वे पुल के नीचे सड़क पर गिर गए, लुकास ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घबराहट में रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन किशोरों का कोई निशान नहीं था। कुछ भी नहीं था जो अभी अभी हुआ था। उसका मन दौड़ने लगा और उसने कार सड़क के किनारे पार्क कर दी। पुल सामने था। उसकी काली रूपरेखा धुंध में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वहां जाने के लिए बहुत खतरनाक था। वे जा चुके थे। पागल बच्चे, लुकास ने खुद से कहा, लेकिन वह ये भावना नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था कि कुछ तो सही नहीं था। सप्ताहों तक वह घटना एक त्रासदी के रूप में लिख दी गई। दो किशोरों का लापरवाह कृत्य जो कुछ नशे में थे या अपनी मानसिक स्थिति से बाहर थे। पुलिस को सड़क के किनारे कुछ बगीचा के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन लुकास नहीं भूल सका। रात में वह लगातार पुल, किशोरों और उस अजीब चुप के बारे में सोचता रहता। उसे रियरव्यू मिरर में अजीब बातें दिखने लगीं, छोटी छोटी हलचलें, छायाएं दिखने लगीं, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर यह शुरू हुआ। एक रात, लुकास उसी रास्ते पर ड्राइव कर रहा था। रात शांत थी, बहुत शांत, और हवा भारी महसूस हो रही थी।
हेडलाइट्स ने अंधेरे को वैसे ही काटा, लेकिन रियरव्यू मिरर में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींच लिया। 2 आकृतियां, वह किशोर, उनके चेहरे पीले, उनकी आंखें निर्विवाद। वे पिछली सीट पर बैठे थे, चुपचाप सामने देख रहे थे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वे नहीं बोले, वे नहीं हिले, उनकी आंखें बस लुकास के हर कदम का पीछा कर रही थीं। लुकास का दिल एक धड़कन छोड़ गया जब उसने फिर से मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। उसने फिर से सिर घुमाया, उसकी सांस कड़ी हो गई। आकृतियां वहीं थीं, रियरव्यू मिरर में, चुपचाप इशारा करते हुए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते हुए उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन आकृतियां फिर भी वहीं थीं, हमेशा मिरर में, हमेशा चुप। रुको, रुको, लड़की ने पिछली सीट से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी, जैसे एक याद। तुम वह हो जो मदद कर सकते हो। लेकिन लुकास नहीं रुक सका। उसे भागना था। उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया, और उसे ऐसा लगा जैसे सड़क खुद उसे उस दुस्वप्न में खींच रही हो। दृश्य और भी आम होते गए। किशोर हमेशा रियरव्यू मिरर में होते, चुपचाप इशारा करते हुए, उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाते हुए। वे हमेशा उसके साथ होते, चाहे वह अकेला हो या नहीं। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा, वह और भी जीवित नहीं थे। एक शाम, एक बूढ़ा आदमी कार में चढ़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी आंखें खो चुकी थीं। वह एक शब्द भी नहीं बोला, बस बैठे रहे, सीधा सामने देख रहे थे। जब लुकास ने मिरर में देखा, तो आदमी का चेहरा मांसाहारी, सड़े हुए शव में बदल चुका था। उसकी खोई हुई आंखें वैसी ही थी जैसी किशोरों की। तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने फुसफुसाया। लुकास डर से गाड़ी घुमा दिया, लेकिन जब उसने फिर से देखा, आदमी गायब था। अगला यात्री, एक जवान महिला, जो फटी हुई शादी की पोशाक में थी, ने पुरानी चैपल तक पहुंचने के लिए कहा। जब लुकास ने सिर घुमाया, तो उसने उसे मिरर में देखा। उसकी मुस्कान कटी हुई थी, उसका गला एक असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दी। अधिक से अधिक यात्री आए, मरे हुए, मरते हुए, या पहले ही चले गए, और हर बार वे इशारा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। सड़क अनंत लगने लगी, और लुकास नहीं रुक सकता था। उन भूतों का उस पर अधिकार था, जैसे उन्होंने किशोरों के साथ किया था। अंततः, जब वह एक अजनबी सफर के बाद पूरी रात के दौरान घूमा, लुकास ने फिर से खुद को स्टोनब्रिज रोड के पास पाया। धुंध ने हवा को घेर लिया था, और पुल सामने था, डरावने तरीके से। मिरर फिर से भरा था। किशोर वहीं थे, हमेशा की तरह, चुपचाप पुल की ओर इशारा करते हुए। अजीब सी नशे में, लुकास ने कार को पुल के किनारे पार्क किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह बाहर निकला, उसके कदम भारी थे, और पुल के किनारे चलने लगा, जहां हवा जैसे एक चेतावनी की तरह दहाड़ रही थी। फिर, जैसे किशोरों ने कुछ सप्ताह पहले किया था, उसने एक फुसफुसाहट सुनी, हमें मदद करो। वह मुड़ा और देखा कि किशोर अब पुल पर खड़े थे, पीले और चुपचाप। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वे अकेले नहीं थे। फटे कपड़े पहने हुए, मुंह के मोड़ में अत्याचार से भरे चेहरे उनके चारों ओर खड़े थे, और वे उस कगार की ओर इशारा कर रहे थे। वह आगे बढ़ा, जैसे पुल उसे खींच रहा हो। एक आखिरी कदम, और फिर यह हुआ। एक हाथ पीछे से बाहर निकला, ठंडा और अप्रत्याशित। एक आवाज़ उसके कान में फुसफुसाई, हमसे जुड़ो। और उस क्षण में लुकास ने समझा, वह किसी को सुरक्षा तक नहीं पहुंचा रहा था। पुल शापित नहीं था, यह एक गेटवे था, और लुकास को अगला यात्री चुना गया था। एक ऐसा यात्री जो कभी नहीं जा सकेगा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर किनारे से टकराया, और आवाज़ें जोर से होने लगीं। जो आखिरी चीज़ उसने मिरर में देखी, वह थी 2 किशोरों की परछाई, जैसे उन्होंने हमेशा किया था, इशारा करते हुए। और फिर अंधकार।